चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है, क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का, ठीक है। और इसका चैप्टर है 5 यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं 49 से, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू कर रहे हैं। AP 13 9 2 से 5 के पदों की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 5 पदों की संख्या को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर A का मान लिखेंगे कितना 13, D के मान हो जाएगा यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे यानी कि 19 माइनस क्या करेंगे 13, तो D के मान हमारा कितना निकल जाएगा 6, ठीक है। और AN बराबर कितना दिया है लास्ट पद वाला 205, तो यहाँ पर 205 लिख लेंगे, ठीक है। और इसका सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने D। तो AN का मान कितना है 205, A का मान कितना है 13 प्लस N माइनस 1 गुने D का मान कितना आया है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब यहाँ पर 2 से 5 माइनस 13 लिखेंगे, ठीक है। 6 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, या 6 रहने देते हैं, इसको लिखेंगे N माइनस 1 गुने 6, तो इसको घटा लीजिएगा तो यहाँ पाएगा 192, ठीक है। N माइनस 1 गुने 6, इसको लिखेंगे N माइनस 1 बराबर 192 बटा 6, तो 6 त्रिका 18 और 6 दूना 12, ठीक है, 32 मरतबे कट जाएगा। फिर लिखेंगे N माइनस 1 बराबर 32, N बराबर 32, ये माइनस में इधर उठा के लाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो N बराबर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं 33 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 50 नंबर सवाल को। 50 में क्या दिया है, 50 नंबर सवाल कर रहा है कि AP का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है। तो देखिए AP का दूसरा पद कितना है 4, यानी कि A2 बराबर 4 दिया है। 7वां पद बराबर -11 यानी कि A7 बराबर -11 दिया है, ठीक है। अब इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे A7 बराबर लिख सकते हैं इसको A प्लस 7 पूछा है तो 6D बराबर -11, A2 बराबर 4 यानी कि A2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे A प्लस यानी कि 1D बराबर का 4, ठीक है। अब ये माइनस में चल जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल देते हैं तो A कट गया। और यहाँ पर प्लस में 6 है, माइनस में D है, तो 6 गो D में से 1 गो D गया तो 5 गो D बचेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब D बराबर 15 बट्टा 5 हो जाएगा, 15 यानी कि D के जो मान आएगा ना 3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा 3। देखिए यहाँ पर ये माइनस में आ जाता है ना 6 यानी कि घटाते तो, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा ना 3 होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन दूसरा होगा, ठीक है 50 का। चलिए इसको हम देख लिए। अब देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 51। यदि दिया है 1/4 A, A2 किसी AP के 3 क्रमांक पद है तो A का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर दिया है, लिख सकते हैं 4/5, ठीक है। उसके बाद B बराबर यहाँ पर लिखेंगे A के मान हो गया, ये B के मान हो गया, इस C बराबर इसको मानते हैं 2, ठीक है। इसका सूत्र होता है A प्लस B प्लस C बट्टा का 2। अब इसको जोड़ लेंगे, A बराबर हो जाएगा 4/5 प्लस का 2, बटा में कुछ नहीं तो 1 देंगे और इसका मेन बटा 2 हो जाएगा। A बराबर 5, 1 का जैसे हम लेंगे तो 5 आएगा, 5 का 5, 4 प्लस 1 का टेबल 5 तक जाएंगे तो 5 मरतबे 5 दूना 10 होगा। इसका मेन बटा देंगे 2, जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, ठीक है, बट्टा में 5, इसका फिर मेन बटा 2 हो जाएगा,
यहाँ पर लिखेंगे 14/5 गुने 1/2 हो जाएगा। अब 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कि 7/5 ऑप्शन आना चाहिए। तो 7/5 ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, 51 का। ठीक है, 52 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 52 में दिया है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ए का मान 2 हो जाएगा, डी के मान यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 6 - 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर कितना हो जाएगा, 82 यानी कि 82 यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, लिखेंगे इसका सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एन का मान कितना है 82, ए का मान कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान 4। इसको लिखेंगे 82 माइनस का 2 एन माइनस 1 गुने 4। ठीक है, अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा 80, एन माइनस 1 गुने 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुना कर लेंगे तो 80 इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4n माइनस का 4। ठीक है, अब 4n बराबर लिखेंगे 80, ये चलेगा इधर, सॉरी तो 84 ना होगा, प्लस करना होगा ना, इसको प्लस करेंगे, इनको इधर उठा के लाना पड़ेगा। ठीक है, 80 इसको लिखेंगे 80, ये माइनस में बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा बराबर 4n, जोड़ेंगे तो कितना होगा 84 बराबर के 4n, इसलिए n बराबर 84/4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी n के जो मान आएगा ना वो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर क्या 21 यानी कि 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 का बाद हम 52 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 52 नंबर सवाल दे रहा है यहाँ पर समांतर, सॉरी 53 नंबर सवाल दे रहा है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले ए का मान लिखिए तो यहाँ पर होगा 54, डी के मान यानी कि दूसरा पद में से पहला पद तो 51 माइनस 54 लिख दीजिए, तो डी के मान यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसका सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर है A10। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा लेंगे A10 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, सॉरी यहाँ पर इस तरह नहीं बैठाना पड़ेगा, इसको बैठाना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, A10 है तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, ए का मान कितना है 54 प्लस 9 गुने डी का मान है माइनस का 3, 54 और 9 तिरकी 27 यानी कि माइनस का 27, 54 प्लस माइनस माइनस। अब इसको घटा लीजिए, 14 में से 7 गया 7, ये बच गया 4, 4 में से 2 गया 2 यानी कि 27। ठीक है, इसका ऑप्शन कितना होगा 27, तो 27 जो होगा ना ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर सवाल को देखते हैं। 54 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 54 में दिया है p+1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे p+1 कोमा। ठीक है, फिर दिया 2p+1, लिखेंगे 2p+1। ठीक है, कोमा, फिर दिया है 4p-1, तो 4p-1। ठीक है, उसके बाद दिया है बस यहाँ तो p का मान ज्ञात करना, तो p बराबर हो 8, तो 1 2 3 3 गो पद है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं यानी कि 2p+1। ठीक है, घटाना है तो माइनस देंगे p+1। ठीक है, बराबर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है यानी कि 4p-1। ठीक है, 4-1। ठीक है, घटाना है तो माइनस देंगे तो 2p+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2p+1। ठीक है, इसमें लिखेंगे माइनस p प्लस माइनस ना होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पर लिखेंगे 4p माइनस का 1, फिर माइनस का 2p माइनस का 1, ठीक है। अब 2 p में से एगो p घटाएंगे तो एगो p बचेगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा। अब बराबर 4 p में से 2 p घटाएंगे तो 2p, यहाँ पर माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह होता है माइनस का, तो 2 लगेगा, माइनस का 2। अब इसको लिखेंगे p, अब बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 2p, प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस में चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 p है, एगो p है, तो घटाएंगे तो माइनस का एगो p बचेगा, ठीक है। प्लस का 2 बराबर 0, और माइनस का p बराबर, इसको बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, p बराबर 2, यानी कि p के जो मान आ गया कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बी हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है 55 में, देखते हैं 55 क्या करे है। ये यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, तो देखिए छठा पद का मतलब है कि a6 बराबर, इसको मान लेते हैं 13, 12वां पद बराबर, तो यानी कि a12 बराबर कितना है 25, तो यहाँ पर 25 दिया है, तो इसका पहला पद क्या होगा इसको निकालना है, ठीक है। तो पहला पद निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a12 बराबर, तो इसको लिखेंगे a प्लस 11d बराबर का 25, फिर छठा पद को लिखेंगे a6 को, तो a प्लस 5d बराबर के 13, चिन्ह बदल देंगे, प्लस में तो माइनस में चल जाएगा, ए भी माइनस में, ए भी माइनस में कट जाएगा। 11 को डी में से 5 को डी गया तो कितना बचेगा 6d ना, यहाँ पर लिखेंगे 6d बराबर 25 में से 13 गया है, ठीक है, तो 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर एक 12 बच गया, d बराबर 6, 6 दूनी 12, यानी कि d के जो मान आएगा ना वो का आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें पूछा है पहला पद, ठीक है, तो ये है समीकरण 1 मान लीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, आप चाहे तो इसमें रखिए या इसमें रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम समीकरण 2 में रख लेते हैं, चाहे 1 में रख लेते हैं, तो लिखेंगे a प्लस 11d बराबर के 25, तो a प्लस 11 गुने d का मान 2 होगा 25, 11 दूना 22 बराबर 25, a बराबर 25, ये प्लस में इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा, ये a का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो a के जो मान आएगा ना यहाँ पर 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 2 कट गया, यानी कि a के मान पहला पद 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 56 में दिया यदि 4 कोमा, यहाँ पर लिखेंगे 4 कोमा x1, ठीक है, फिर दिया है x2 कोमा x3 कोमा 28, ठीक है, तो ए पी में तो x3 का मान क्या हुआ, तो x3 बराबर हुआ 8, ठीक है, इसमें x3 का मान निकालना है, तो x3 का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर 4, पहला पद हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कितना है x3 पूछा है ना, तो x3 पूछा है यानी कि a5 का मान निकाल, a चौथा पद 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ x3 है तो चौथा पद क्या होगा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे a5 बराबर है तो a प्लस 4d, ठीक है, बराबर 28। अब a के मान लिखेंगे 4 प्लस 4 गुने d का तो मान नहीं है तो d बराबर 28 लिखेंगे, 4 प्लस
4D 28 हो जाएगा। 4D बराबर 28/4 लिखेंगे, ठीक है। और इसको सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, घटेगा ना, यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है, इसको घटाना पड़ेगा। और 4D बराबर 28 है, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, 4D बराबर 24 हो जाएगा, इसलिए D बराबर 24/4, 4 छक 24, D के मान कितना आएगा 6। और इसमें x3 का मान निकालना है। x3 बराबर यानी कि a प्लस यहाँ लिखेंगे कितना 3D, a4 ना निकालना है जी, तो a4 करेंगे तो a4D, सॉरी तो इसको a3 करना पड़ेगा ना, एक इसको करना पड़ेगा, इससे a4 हो जाएगा, तो a प्लस 3D इसको करना पड़ेगा। a का मान 4 है गुने d के मान 6, 4 प्लस 6 3 18, 18 4 कितना होता है 18 20 22 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका देखिएगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। 57 नंबर सवाल को समांतर श्रेणी में दिया है 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा ना, ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर यहाँ पर दिया है 72, d बराबर यानी कि दूसरा पद में से पहला पद यानी कि 63 माइनस 72, तो d के मान आ जाएगा कितना माइनस का 9, ठीक है। an बराबर 0 दिया है, ठीक है। अब इसको रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d, an का मान 0 है तो 0 देंगे, a का मान कितना है उतना लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो a का मान 72 प्लस, ठीक है, और n माइनस 1 गुने d के मान माइनस 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1, ठीक है, बराबर 72, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर 8, n बराबर 8, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, तो 9 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 9वां पद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका 57 के बाद 58 नंबर को देखते हैं। 58 में दिया है समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद दूसरा 10 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर a का मान 21, d बराबर 42 माइनस 21, तो 42 माइनस 21, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 21, ठीक है। और n का मान हो जाएगा 210। सूत्र जो इसका होता है यहाँ पर n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d, n का मान कितना है 210, a का मान है 21 प्लस n माइनस 1 गुने d का मान 21, ठीक है। और इसमें लिखेंगे 210 माइनस 21 कर लेंगे, 21 n माइनस का 21, इसको गुना कर लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर इसको घटाना है, 210 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 189, ठीक है। 21 n माइनस का 21, यहाँ पर 21 है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में तो इधर आएगा तो एक अथी में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में जाएगा, 189 प्लस का 21 बराबर में 21 n हो जाएगा, 9 1 10, 8 9 10 11, 2 से 10 हो गया, बराबर में 21 n। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 210 बटा 21, 21 तहाँ के 210, तो n के मान क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 10वां पद हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 59 नंबर सवाल को देखते हैं। 59 में क्या कह रहा है, 59 नंबर सवाल को देख लेते हैं। समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद क्या होगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे माइनस का 40, डी बराबर यानी कि 15 में से 40 गया तो माइनस का 15 है माइनस और फिर माइनस का 40, तो डी के मान हो जाएगा इतना, घटा लीजिएगा तो 15 में से 40 गया, ठीक है, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 25, ठीक है। अब इसका मान निकालना है तो यहाँ पर कह रहा है कि इतना पद 10वां पद, तो यहाँ पर लिखेंगे ए 10, ए प्लस 9 डी, ए का मान हो जाएगा माइनस का 40 प्लस 9 गुने डी का मान 25, माइनस के 40 प्लस 25 नावा, ठीक है, 2 से 25 होता है। इसको जो माइनस प्लस माइनस तो घटाइएगा तो कितना आएगा 185 आएगा, घट जाएगा माइनस में प्लस में, ठीक है। तो 185 जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन डी में, ठीक है, 59 का। अब 60 नंबर सवाल को देखते हैं, 60 में क्या कह रहा है। 60 नंबर 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का योग निकालना है, ठीक है, 1 से क्या 100 तक। तो इसका सूत्र होता है n बराबर कितना है 100, ठीक है, इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो n के मान कितना है 100, तो यहाँ पर रखेंगे 100 इंटू फिर n के मान 100 प्लस का 1 और बटा में 2, 100 इसको जोड़ लीजिएगा गुना हो जाएगा तो 101 बटा में 2, 50 दूना 100 होता है, 50 गुने 101, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पाएगा 50 50 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 50 50 ऑप्शन कहाँ पर है, डी में दिया है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। 61 में दिया है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 कौन सा पद 88 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 1, डी के मान 4 माइनस 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। कौन सा पद 82 होगा ना, यहाँ पर इसको देखना है कौन सा पद 82 होगा, तो एन बराबर लिखेंगे 88, ठीक है, यहाँ पर दिया कितना 88, सूत्र होता है इसका एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ठीक है। एन का मान कितना 88, एक का मान हो जाएगा 1 प्लस एन का मान एन माइनस 1 गुने डी का मान यहाँ पर लिखेंगे गुने 3, ठीक है, 88 माइनस 1 इससे गुना कीजिएगा ना तो 3n अब माइनस का 3, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा 87, 3n माइनस का 3, अब 87 माइनस में इधर उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर का 3n, तो 87 88 89 90 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3n बराबर 90, इसलिए n बराबर 90 बटा 3, 30 90 यानी कि n के मान जो आएगा ना 30 आएगा, ठीक है। तो इसका देखिए तो कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसका हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है 62 में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n यानी कि इसका सूत्र कौन होगा, तो इसका सूत्र जो होता है ना सी नंबर हो जाएगा n प्लस 1 बटा 2 इंटू n, ठीक है, इसका यही सूत्र होता है 62 का। चलिए 63 नंबर सवाल को हम देखते हैं, 63 में क्या कह रहा है। 63 नंबर सवाल दिया है -10 -6 -2 2 34 में पदों की संख्या क्या होगा, ठीक है, तो इसमें पद की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए के मान -10 हो जाएगा, डी बराबर -6 में से -10 घटाइएगा, -6 -10 घटाना है, डी बराबर माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस रहेगा, इसको घटाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एन बराबर लिखेंगे कितना 34, सूत्र जो होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, तो एन का मान कितना है 34, ए का मान हो जाएगा -10 प्लस एन के मान हो एन माइनस 1 गुने
डी के मान 4। 34 इधर लाएंगे तो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा। इसको गुना करना है ना, तो 4n-4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, 4n-4 हो जाएगा। और देखिए 44 माइनस में है तो इधर उठा के लाएंगे तो प्लस में होगा, तो 4n जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 बराबर 4n। अब n बराबर 48/4 लिखेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 चौका 48, n के मान कितना आ गया, 12। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 63 का बी हो जाएगा। चलिए 63 के बाद हम 64 नंबर सवाल को देखते हैं। 64 में क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17। तो सबसे पहले लिखेंगे ए का मान 2, डी के मान यानी कि 7 में से 2 घटा लीजिएगा तो आपका डी के मान हो जाएगा कितना, यहाँ पर डी के मान हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है ए 30 माइनस ए 20। ठीक है, तो ए 30 माइनस ए 20 बराबर व्हाट, इसका मान निकालना है। ठीक है, नवा पद। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, 30 है तो इसको ए प्लस 29d माइनस ए प्लस इसको लिखेंगे 19d। ए का मान है 2 प्लस 29 गुने डी का मान है 5, फिर माइनस ए का मान है 2 प्लस 19 गुने डी का मान है 5। अब 2 प्लस 19 पच्चे 9 पच्चे 45, 5 10, 10 4 14 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 19 पच्चे 95। अब देखिए प्लस का 2 और माइनस का 2 कट जाएगा, 145 और माइनस का 95। 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि 50 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 64 का 50 सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लिए और अगला सवाल इसका हम देखते हैं। सवाल नंबर 65 देखते हैं। 65 में क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 6, 13, 20 2 से 16 का मध्य पद क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ए का मान 6 है, डी के मान निकालिएगा 13 माइनस 6 यानी कि 13 माइनस 6, तो यहाँ पर डी के मान कितना आएगा 7। ठीक है, और ए एन बराबर हो जाएगा कितना, 2 से 16। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सूत्र आता है, यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, और एन का मान है कितना, 2 से 16 बराबर ए का मान है 6 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान 7। अब 2 से 16 माइनस 6 प्लस का 7 माइनस का एन दीजिएगा और फिर माइनस का 7 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो। अब 2 से 16 माइनस 6 यानी कि इसको घटाना है। ठीक है, तो 2 से 16 में से यानी कि बचे 2 से 10। ठीक है, 7n माइनस का 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 10 बराबर 7n माइनस का 7 हो जाएगा। 2 से 10 माइनस में तो इधर ठक लाएंगे तो प्लस में होगा, 7n जोड़िएगा तो 2 से 17 बराबर 7n हो जाएगा। n बराबर 2 से 17/7, 7 3 21, 7 एकम 7 यानी कि n का जो मान होगा 31 हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है क्या, मध्य निकालना है, इसका मध्य पद निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मध्य पद। तो मध्य बराबर होता है, यहाँ पर सूत्र n प्लस 1/2, तो n के मान कितना है 31 और प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32/2, 16 दूना 32 यानी कि मध्य बराबर कितना आ गया 16। मध्य बराबर कितना आ गया 16। अब ए 16 का मान निकाल लीजिए, ए 16 बराबर। ठीक है, तो ए प्लस 15d, ए का मान लिखेंगे कितना 6 प्लस 15 गुने डी का मान 7, 6 प्लस 15 सत्ते 75 से। ठीक है, और जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 105 है 11 हो जाएगा यानी कि 111 आएगा। ठीक है, ऑप्शन देखा जाए तो सी हो जाएगा, 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने टोटल क्वेश्चन 65 तक ले कंप्लीट कर दिए चैप्टर 5 का। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में
देख सकते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका पूरा कंप्लीट किया हुआ है और ये 65 तक लिए कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।